देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की। साथियों, वाल्मीकि समाज के हित में होगी भर्ती, मंत्री का बड़ा ऐलान, नगर पालिका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य। नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल इस देव क्लास से दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती जो वाल्मीकि समाज के हित में होगी, मंत्री जी का बड़ा ऐलान है, नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र मान, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक बार आप क्लास को लाइक से जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो नए लोग हैं। भाई जो नया अभ्यर्थी वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्लास में मजा आएगा, एंड तक देखना। चलिए साथी क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये जो नगर पालिका की भर्ती है, इस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर भी खबर है और नगर पालिका नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, पहली खबर तो ये। दूसरी जो यहाँ पर बातें उठ के आई हैं वो यह है कि वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन करने जा रहे हैं। आखिरकार साथियों, क्या सफाई कर्मचारी भर्ती वाल्मीकि समाज के हित में होगी या फिर अदर समाज के हित में होगी, इसी को लेकर चर्चा। देखिए, आज के टाइम पे देखा जाए तो वाल्मीकि समाज भाई वाल्मीकि जो समाज है ना, वो समाज भर्ती को अपने हित में कराने के लिए अभी 24 जून को रैली निकाला। जब है ना, रैली निकलने के बाद इन्होंने कहा है कि 15 अगस्त, यदि 15 अगस्त तक सरकार कोई भर्ती का नोटिस नहीं निकालती है तो हम आंदोलन करेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, कान खोल के। अगर आपको भर्ती करवानी है, आंदोलन भी करना पड़ेगा और अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन देखिए साथियों, उससे पहले मैं मंत्री जावर सिंह खर्रा की बातें हैं वो सुना देता हूँ। कर्मचारी भर्ती का अभी हम 60,000 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती करें, उसके बाद हम दिशा में विचार करें। कि सर सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में आपका क्या बयान है? तो उन्होंने ये कहा है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम सफाई कर्मचारी की भर्ती करेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया को सुनते हुए वाल्मीकि समाज के लोगों ने क्या किया, एक धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। ऐसे जो वाल्मीकि समाज के जो नेता है वो एक धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी में जुटे हुए हैं, है ना। तो इन्होंने क्या कहा, ये धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी में जो नेता है वो जुटे हुए हैं और इन्होंने अल्टीमेट कर दिया कि 15 अगस्त को एक आंदोलन की संभावना होगी सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, है ना। तो ये 15 अगस्त को आंदोलन करने के लिए तैयार हैं सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। तो सफाई व्यवस्था ठप करवाएंगे और ये अपना कार्य जारी रखेंगे, भर्ती नहीं होगी तब तक। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं, वो इस भर्ती को करवाने के लिए तैयार।
अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि वाल्मीकि समाज इसमें धरना प्रदर्शन कर रही है, वाल्मीकि समाज आंदोलन कर रही है। हाँ, तो आखिरकार ऐसा किस चीज़ पर हम विश्वास करें कि अदर समाज को भी नौकरी मिले? विश्वास का मतलब यही है कि जब ये आंदोलन करे 15 अगस्त से, तो आप भी मेरे जीवड़े उस आंदोलन में शामिल हो जाए। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो आपको ज्ञान देगा, मैं बता रहा हूँ। आप भी इस आंदोलन में शामिल हो जाइए, आप भी अपने हक की लड़ाई लड़े, वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, आप भी अपने हक की लड़ाई लड़े, और दोनों एक साथ मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़े, तब जाके सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। फिर आप ये कहोगे कि सर वाल्मीकि समाज, देखो आज तक इस भर्ती प्रक्रिया को जब भी शुरू किया है तो वाल्मीकि समाज ने शुरू किया, और इस भर्ती को जब एंड किया है ना, तो वाल्मीकि समाज ने किया है। ये चीज़ को ध्यान से सुन लेना। शुरू करने वाले भी यही है, तो एंड करने वाले भी यही है। तो अपना रोल कहाँ गया भाई? अपना रोल कहाँ गया? शुरू तो अपन भी कर सकते हैं, वाल्मीकि समाज क्यों करती है भाई? वाल्मीकि समाज शुरू क्यों करते? शुरू तो अपन भी कर सकते हैं। तो भर्ती को जो शुरू करने का जो रोल है वो वाल्मीकि समाज के हित में है, और शुरू करेगी तो वाल्मीकि समाज ही करेगी, एंड करेगी तो वाल्मीकि समाज ही करेगी। तो कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप भी इस भर्ती में अपनी भूमिका निभाइए, आप भी आंदोलन करें, ताकि सरकार को ये भी पता चले कि एक कान में वाल्मीकि समाज है तो दूसरे कान में अदर समाज की आवाज़ सुनाई दे, कि वो भी अपने मुद्दे पर कड़ी है। तो आप भी अड़े रहना, तभी जाके ये भर्ती हो पाएगी, अन्यथा ये भर्ती नहीं होगी। मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह रहा हूँ। भर्ती को करवानी है तो आपको जुटना है, और भर्ती तब जाके होगी। देखिए भाइयों, आप मुझे कॉल करके परेशान ना करें, ठीक है? यदि आपको दिक्कत हो तो YouTube पर कमेंट करें, पहली बात। यदि मेरा कोई भाई कमेंट करना नहीं आता है ना, तो WhatsApp पर मैसेज करें। WhatsApp पर मैसेज करना नहीं आता है तो सादा मैसेज करें, है ना? कॉल बिल्कुल ही नहीं करें, कॉल करने से मैं परेशान हूँ। आप बार बार कॉल करते हो तो मैं परेशान रहता हूँ। मेरा क्लास का और भी टाइम है, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास में बिज़ी रहता हूँ। तो आप मुझे कॉल करके तो परेशान ना करें, या तो YouTube पर कमेंट करें, वहाँ पर कमेंट करना नहीं आता है तो आप मैसेज करें, ठीक है? तो भर्ती को जल्द से जल्द करवाने के लिए एक ही रास्ता है मेरे जीवड़ाओ, मेरे साथियों, कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया तभी स्टार्ट होगी, तब जाके आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ेंगे। यदि आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो भर्ती कैसे सुलझेगी बताओ?
आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, भर्ती को करवाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप दो गुट में रही, मान लीजिए वाल्मीकि समाज ने भर्ती को शुरू करा दिया, है ना, और फॉर्म ये भी भर रही है, फॉर्म आप भी भर रहे हैं, है ना, तो साथियों बाद में एंड में जाके आपके नहीं बनती है तो फिर भर्ती बंद हो जाएगी। फिर आप कहोगे भर्ती कब चालू होगी, भर्ती कब चलेगी। तो आप भी समझौता रखो दोनों गुट और एक साथ आंदोलन करें, भर्ती को करवाइए, ठीक है। तो 15 अगस्त को जो आंदोलन होने वाला है उसमें एक साथ रहना है, टाइम के साथ। टाइम मिला तो हम भी आपको मिलेंगे, ज़रूर आएंगे। अगर टाइम मिला तो 99% कह सकते हैं। तो भर्ती को जल्द से जल्द करवाना है और अपने हक की लड़ाई लड़नी है, किसी के बहकाव में ना आकर। इस भर्ती को रोक नहीं लगानी है, जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को चालू करवानी है। यदि एक बार फिर रोक लगा दी है तो 2026 कूद के भर्ती होने की तैयारी है। और मुझे तो लगता नहीं है कि 2025 में सरकार भर्ती करवा देगी, क्योंकि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये बीजेपी है, ये कुछ भी कर सकती है। अब लोगों का ख्याल ये है कि कांग्रेस सरकार इस भर्ती को करवा देती, लेकिन भैया कांग्रेस के पास भी खूब टाइम था। कांग्रेस ने क्यों नहीं करवाया? कांग्रेस ने एक फ़ायदा उठा लिया, भर्ती विज्ञप्ति निकाल दी। अब बोलो निकालने के बाद बीजेपी करवा देगी। अब सत्ता बीजेपी को दे दी भर्ती की, बीजेपी क्या करे? बीजेपी ने भी वही रोक लगा दी। करना चाहे तो सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी भर्ती करवा सकती है। जब सरकार के हाथ में होती है सब कुछ, और ना करना चाहे तो कोई भी सरकार मन की मर्जी से, ठीक है। तो इनका नेताओं का मन की मर्जी का सौदा है, ये मन की मर्जी चला रहे हैं। अब देखो, चाहे वाल्मीकि समाज हो चाहे इधर समाज हो, हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। आप भी लड़ो और इस भर्ती को जल्द से जल्द चालू करवाओ। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक साथ रह के भर्ती को चालू करवाने में फ़ायदा है। अलग अलग जगह दर दरों की ठोकर खाना, भटकना बेगना। अब अनुभव प्रमाण पत्र की बात करूंगा थोड़ी सी। अनुभव प्रमाण पत्र की अभी जो सूचना आ रही है वो नगर पालिका और नगर निगम की सूचना आ रही है, जिसमें साथियों वाल्मीकि समाज हो या अदर समाज हो, दोनों समाज लोगों के पास नगर पालिका नगर निगम का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें GST होना ज़रूरी है, बाकी सब कुछ चलेगा। PFISI का मैट्रिक्स टाइम ख़त्म। अब देखो, बीच में अनुभव प्रमाण पत्र को हटा दिया था। खुद जावर सिंह खर्रा ने कहा था कि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, सिर्फ कार्य के आधार पर लेंगे। लेकिन अब वापस अनुभव प्रमाण पत्र की सूचना आई है, तो इस तरीके से सूचना आई है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एकजुट के साथ रह के भर्ती करवाना। और कोई भी दिक्कत आए तो प्यारे कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में जवाब दूंगा। प्लीज़ कॉल करके परेशान ना करें। चैनल को नए लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।